अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम क्लास थर्ड का जो साइंस है ये हम पढ़ेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट में क्योंकि आपको पता है कि जो पीएचडी का कोर्स है वो थर्ड क्लास से लेकर फिफ्थ तक और कभी कभार सिक्स क्लास के भी इसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए हम आज क्लास थर्ड साइंस का आगाज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्लास थर्ड साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द अर्थ एज लिविंग प्लैनेट, यानी ज़मीन एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सियारा है उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। लिविंग प्लैनेट से मुराद यहाँ पर यह है कि क्योंकि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद है, तो इसके लिए हम लिविंग प्लैनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख लें तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द अर्थ, यानी ज़मीन। तो इंडियस में आप खुद तैयारी करना सीखें कि आप एक बुक से तैयारी किस तरह कर सकते हैं, ताकि आपका जो गाइड्स और जो बुक्स एमसीक्यूज़ के होते हैं इस पर आपका दारोमदार कम हो जाए। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट कोर्स के बुक से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 80+ मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे, क्योंकि टेस्ट इसी से ही प्रिपेयर होते हैं। और बाद लोग सोचते हैं कि हम इतनी मुश्किल तैयारी या इतना ज़्यादा कोर्स कवर नहीं कर सकते। तो ये इतना ज़्यादा कोर्स नहीं, आप बहुत कम वक्त में पूरी एक किताब कवर कर सकते हैं। तो इसका तरीका आज मेरे साथ साथ आप लोग सीखें। अगर आप देखें तो जो हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं इसमें एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, सिर्फ इसको अलहदा करना है। जैसे पहला जुमला जो है, अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये आपके पास जो है अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये एमसीक्यूज़ आपके पास आ गया। और इसमें जो आपको मिसिंग वर्ड्स वो देंगे जो पहले इसमें मौजूद ना हो और आपको इसमें पुट करना हो, ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। तो इसमें अर्थ जो है ये मिसिंग वर्ड होगा। आपको ऑप्शन में अर्थ कहीं पर मौजूद होगा, आपने इसमें पुट करना है। जुमला कुछ इस तरह एमसीक्यूज़ का होगा, खाली जगह इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। और आपको ऑप्शन में मुख्तलिफ प्लैनेट्स के नाम दिए गए होंगे, आपको वो अर्थ एक ऑप्शन में देंगे, दूसरे ऑप्शन में वो आपको मरीख या इस तरह दूसरे सियारों के नाम दे सकते हैं। तो आपने इसमें अर्थ जो है ये पुट करना है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ज़मीन वो वाहिद सियारा है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। दूसरे एमसीक्यूज़ इसके साथ ही मौजूद है। अगर इसके साथ हम इट हटाकर लगा लें, अर्थ इज़ कॉल्ड, या आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि अर्थ इज़ आल्सो कॉल्ड। तो ऑप्शन में जो मिसिंग वर्ड होगा आपका वो होगा लाइफ प्लैनेट, और ऑप्शन में आपके पास मौजूद होगा कहीं पे ABC ऑप्शन में लाइफ प्लैनेट। तो आपने ये यहाँ पर पुट करना है, तो आपका जो एमसीक्यूज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अर्थ इज़ कॉल्ड या अर्थ इज़ आल्सो कॉल्ड द लाइफ प्लैनेट, यानी ज़मीन को ज़िंदगी का सियारा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। लाइफ ऑन अर्थ इज़ बिकॉज ऑफ द, ये एक जुमला आपके पास एमसीक्यूज़ का होगा और मिसिंग वर्ड जो होगा वो होगा सन। तो लाइफ ऑन अर्थ इज़ बिकॉज ऑफ द, ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदगी किस वजह से मौजूद है, तो वो हम सबको मालूम है कि वो सन की वजह से, यानी सूरज की वजह से। अगर सूरज ना हो तो फिर ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है, क्योंकि ज़िंदगी की तमाम जो बुनियादी सहूलियात हमें मुयसर हैं और जो प्रॉपर टेम्परेचर हमें मुयसर है वो सूरज की वजह से ही है। तो ये आपके पास हो गया एमसीक्यूज़ नंबर 3। तो दूसरी जो यहाँ पर एमसीक्यूज़ है, द हीट एंड लाइट ऑफ द सन हेल्प टू प्रिपेयर फूड फॉर लिविंग थिंग। टू प्रिपेयर फूड, यहाँ पर फूड मिसिंग होगा, लेकिन ये इतना ख़ास एमसीक्यूज़ नहीं है, सिर्फ आप लोग इसको टच कर लें।
तो यहाँ पर ये देखिए, ये MCQs है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द, तो आपके पास जो मिसिंग वर्ड होगा और ऑप्शन में कहीं पे मौजूद होगा वो होगा सन। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लैनेट्स सर्वाइव ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द सन। ये आपके पास हो गया MCQs नंबर 4। सही है। सेकंड पेज पे आ जाएं तो यहाँ पर MCQs ऑलरेडी आप लोगों के लिए हाईलाइट हो चुके हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड, तो ये मिसिंग सेक्शन तकरीबन आता है टू लिव एंड ग्रो। तो तमाम जिंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने और बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मौजूद है, ये मिसिंग पार्ट कहीं ऑप्शन में मौजूद होगा, हीट एंड लाइट ऑफ द सन। तो ये आपका MCQs हो गया। अच्छा, यहाँ पर ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड लाइट टू लिव एंड ग्रो, तमाम जिंदा चीज़ों को जिंदा रहने के लिए दर्जा हरारत और रोशनी की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये MCQs आपके पास आ गया यहाँ तक। टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर आर कॉल्ड, मिसिंग सेक्शन आपका ये हो गया। टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर आर कॉल्ड, तो दर्जा हरारत, रोशनी और पानी को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये आपके पास ऑप्शन हो गया। इसके साथ ही साइड पे अगर हम देख लें तो टेम्परेचर इज़ ए मेजरमेंट ऑफ हीट एंड वाटर, यानी दर्जा हरारत जो है वो हीट यानी हीट जो है गर्माइश, और कोल्ड यानी सर्द जो चीज़ होती है, इसको नापने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग सेक्शन आपका ये हो गया। टेम्परेचर आपको इस तरह दिया जा सकता है, हर जगह इज़ ए मेजरमेंट ऑफ हीट एंड कोल्ड, तो आपको मालूम होगा कि वो हमारे पास टेम्परेचर है। ये आपका MCQs हो गया। तो दूसरा MCQs आपके साथ इस तरह आ सकता है, इट इज़ मेजर्ड विद ए थर्मामीटर। इट को हटा लें, यहाँ पर लिखा होगा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद ए खाली जगह। ये आपके पास मिसिंग सेक्शन होगा, आपको ये पुट करना होगा खाली जगह में, कहीं ऑप्शन पे मौजूद होगा। तो MCQs इस तरह होगा, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद ए खाली जगह। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहीं पे थर्मामीटर होगा। आप सबको मालूम है कि जो टेम्परेचर या दर्जा हरारत है वो हम थर्मामीटर के ज़रिए मालूम करते हैं, तो थर्मामीटर हमारे पास ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर अगर आप देख लें इसके बाद ही हैबिटाट है। हैबिटाट मस्कन को कहते हैं, कोई भी ज़िंदा चीज़ जहाँ पर रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मछली है वो पानी में रहती है, इंसान जो है वो ज़मीन पर रहता है, परिंदे जो हैं वो दरख्तों पर रहते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ़ ज़िंदा चीज़ों की मुख्तलिफ़ माहौल होते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका हैबिटाट या मस्कन हो गया। तो मस्कन उर्दू में इसको कहते हैं हैबिटाट। ये पहली जो लाइन है ये आपके पास MCQs हो सकती है। ए, खाली जगह इज़ ए प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग कैन लिव। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो कहीं पे मौजूद होगा ABC ऑप्शन में। तो हैबिटाट जो है ये आपने इसमें पुट करना है। मस्कन जो है वो जगह है जहाँ पर कोई भी जिंदा चीज़ रहती है। होम ऑफ या दूसरी तारीफ इसकी इस तरह भी कर सकते हैं, और ये MCQs भी आती है आपके पास। होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड, ये आपके पास मिसिंग सेक्शन है। हैबिटाट कहीं पे ऑप्शन में मौजूद होगा। होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड खाली जगह। ऑप्शन में कहीं पे हैबिटाट मौजूद होगा तो आपने इसको यहाँ पर पुट करना है। इसका मतलब यह है कि पौधों और जानवरों के घर को हम हैबिटाट कहते हैं। मतलब ये है कि जहाँ पर वो रहते हैं वो उनका घर हो गया, इसको हम हैबिटाट या मस्कन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास काइंड्स ऑफ हैबिटाट्स हैं कि मस्कन की कितनी अक़साम है वो हम पढ़ेंगे। तो हैबिटाट की दो बड़ी
जो है काइंड्स है या अक़साम है। यहाँ पर आपके पास ये खाली जगह आ सकती है। देयर आर 2 मेन हैबिटाट्स। 2 जो है ये मिसिंग होगा, ये ऑप्शन में कहीं पे मौजूद होगा, आप लोगों ने इसको पुट करना होगा। अच्छा, जो 2 बड़े मेन काइंड्स हैं, अक़साम हैं हैबिटाट के, वो फर्स्ट नंबर पे है लैंड हैबिटाट और वाटर हैबिटाट। और इसके बाद मज़ीद लैंड जो है, लैंड यानी ज़मीनी मस्कन, वो जानवर या वो ज़िंदा अजसाम जो ज़मीन पर रहते हैं या वो ज़िंदा अजसाम जो कि पानी पर रहते हैं। इसके बाद ज़मीन पर ज़मीन का जो मस्कन है इसको हम मज़ीद तकसीम करते हैं। पहले नंबर पर फॉरेस्ट यानी जंगलात में, दूसरे नंबर पर डिज़र्ट यानी सहरा में, और इसके बाद ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों में। और इसी तरह पानी के मस्कन को हम तकसीम करते हैं रिवर दरिया, पौंड तालाब। ये भी अगर हम देख लें तो दरिया में भी पानी होता है, पौंड यानी तालाब में भी पानी होता है, और इसमें कुछ जो ज़िंदा अजसाम है वो भी रहती हैं, तो इसलिए ये मस्कन हो सकते हैं। ओशियन समंदर, और इसके बाद पोलर रीजन्स जो कि कुतुब जुनूबी और कुतुब शिमाली हैं ज़मीन के, इसको हम पोलर रीजन्स कहते हैं। तो ये तमाम हो गए हैबिटाट की अक़साम। तो आपको MCQs में इस तरह भी आ सकते हैं, लैंड हैबिटाट हैज़ 3 काइंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम हुआ कि वो 3 अक़साम क्या हैं, फॉरेस्ट, डिज़र्ट, ग्रासलैंड। और वाटर हैबिटाट हैज़ 4 काइंड्स। तो आपको मालूम होगा कि वो 4 काइंड्स क्या होंगी, रिवर होगा, पौंड, ओशियन, पोलर रीजन्स। अच्छा, सबसे पहले लैंड हैबिटाट की तरफ अगर हम आ जाएं तो लैंड हैबिटाट में फॉरेस्ट को हम पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये तकरीबन मुकम्मल जो डिफिनीशन है फॉरेस्ट की, ये MCQs में आ सकती है। ए, खाली जगह इज़ ए प्लेस, ये मिसिंग सेक्शन हो गया, इज़ ए प्लेस वेयर मैनी ट्रीज, बुशेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। एक खाली जगह वो जगह है जहाँ पर बहुत से दरख्त और घास फूस, जो हमारे पास झाड़ियाँ होती हैं, दरख्त और पौधे और जानवर मौजूद होते हैं, रहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो खाली जगह में कहीं पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी फॉरेस्ट, तो इसको आपने इसको इसमें पुट करना है। आपको मालूम होगा कि बहुत से जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, तो फॉरेस्ट जो है वो उनका मस्कन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मंकी को ले लें या इस तरह दीर को ले लें या दूसरे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ये जंगल में रहते हैं, तो इनका जो हैबिटाट होगा वो फॉरेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट डिज़र्ट है। डिज़र्ट इज़ फुल ऑफ सैंड। ये आपके पास पहला जो है MCQs हो गया। मिसिंग सेक्शन डिज़र्ट जो है ये होगा, और आपको इस तरह दिया गया होगा कि ए, खाली जगह इज़ फुल ऑफ सैंड, यानी जो रेत से भरी हुई जगह हो, इसको हम क्या कहते हैं, वो आपको मालूम है कि सहरा कहते हैं। तो डिज़र्ट ऑप्शन में कहीं पर मौजूद होगा। इसके बाद लिखा है इट इज़ वेरी हॉट एट डे एंड कोल्ड एट नाइट। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो सहरा है ये दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात को ये आम इलाकों के मुकाबले में ठंडा हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच एनिमल इज़ नोन एज शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो इससे एक MCQs आप लोगों के पास आ सकता है। इस आपको मालूम है कि जो शिप है या जहाज़ है, सहराई जहाज़, वो हम उनको कहते हैं। तो MCQs आपके पास इस तरह आएगा कि खाली जगह इज़ कॉल्ड एज शिप ऑफ द डिज़र्ट, या खाली जगह इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो कौन सा जानवर है जिसको हम शिप ऑफ द डिज़र्ट कहते हैं, वो कैमल होगा। तो कैमल कहीं पर ऑप्शन में मौजूद होगा, आप लोगों ने इसको पुट करना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। ए ग्रासलैंड इज़ अ प्लेस वेयर मेनी बुशेस, ग्रास एंड एनिमल्स लिव।
तो ये आपके पास MCQs आ सकती है। इसमें मिसिंग सेक्शन जो होगा वो ग्रासलैंड का होगा। ए खाली जगह इज़ ए प्लेस वेयर मेनी बुशेस ग्रास एंड एनिमल्स लिव, यानी खाली जगह वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और घास और एनिमल रहते हैं। तो ऑप्शन में कहीं पर ग्रासलैंड मौजूद होगा, आप लोगों को ये पुट करना होगा खाली जगह में। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में भी एक MCQs मौजूद है। ये इंडस रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यानी दरिया सिंध जो है, इंडस हम सिंध को कहते हैं, रिवर दरिया को। इंडस रिवर दरिया सिंध इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आपको जो मिसिंग सेक्शन होगा ये इंडस रिवर होगा। आपको MCQs इस तरह की इज़ द खाल जगह इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो वो कौन सा है? इंडस रिवर या दरियाई सिंध। इसके बाद ए रिवर इज़ फ्रेश वाटर हैबिटाट वेयर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। एक दरिया वो ताज़ा पानी का मस्कन है जहाँ पर बहुत से जानवर और पौधे रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो ताज़ा पानी का जो मस्कन है उसमें पॉन्ड भी आता है। ए पॉन्ड इज़ ए फ्रेश वाटर हैबिटाट। तो अगर आपको इस तरह दिया गया हो कि खाली जगह इज़ ए फ्रेश वाटर हैबिटाट, तो आपको ऑप्शन में देखना होगा। अगर रिवर आता है तो आपको वो पुट करना है, अगर पॉन्ड कहीं पर मौजूद है तो वो पुट करना है, अगर दोनों कहीं पे मौजूद हैं तो आपको या तो वो एक ऑप्शन में दिए गए होंगे, अगर एक में नहीं दिए तो कहीं पे इस तरह मौजूद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो रिवर है वो ए में मौजूद है, ये बी में, तो सी में दिया गया होगा कि बोथ ए एंड बी। तो आप लोगों को सी का जो ऑप्शन है वो इसमें पुट करना होगा। ये फ्रेश वाटर के हैबिटाट हैं। नेक्स्ट पेज पे ओशियन और सी, समंदर जो है ये मौजूद है। ओशियंस एंड सीज आर साल्टी वाटर हैबिटाट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओशियन और सी जो है ये साल्टी वाटर हैबिटाट है, यानी साल्टी वाटर से मुराद नमकीन पानी है। तो समंदर में नमकीन पानी मौजूद होते हैं, ये फ्रेश वाटर में ये नहीं आता। तो आपको ऐसे दिया जा सकता है MCQs, ओशियन एंड सीज आर खाली जगह हैबिटाट, खाली जगह वाटर हैबिटाट। यहाँ पर आपको ऑप्शन में फ्रेश भी दे सकते हैं, साल्टी भी दे सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो साल्टी होगा। या इस तरह भी दे सकते हैं कि ये सेक्शन जो है ये मिसिंग हो, ओशियंस एंड सीज जो है ये मिसिंग हो, तो इस तरह MCQs बनेगा। खाली जगह आर साल्टी वाटर हैबिटाट, तो ओशियंस होगा या सीज होगी या दोनों होंगी, तो आपको वो इसमें पुट करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक MCQs है, जेलीफिश इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पर सबसे जो कदीम जिंदा चीज़ मौजूद है वो है जेलीफिश। ये समंदर में मौजूद होती है, फ़िश की एक किस्म। तो खाली जगह आपके पास जो मिसिंग सेक्शन होगा वो जेलीफिश होगा, यानी खाली जगह इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। तो आपको जेलीफिश कहीं पे ऑप्शन से ढूंढ के यहाँ पर पुट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक MCQs क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल फाउंड ऑन और अर्थ। तो ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर जो मौजूद है वो व्हील मछली जो है वो है। तो आपके पास ऑप्शन MCQs इस तरह होगा, खाली जगह इज़ द बिगेस्ट एनिमल फाउंड ऑन द और अर्थ। तो खाली जगह में आपने व्हील जो है वो पुट करनी है। और ये कहाँ पर रहती, ये समंदर में रहती है, हैबिटाट इनका जो है वो समंदर हो गया। नेक्स्ट पोलर रीजन्स है। पोलर रीजन्स यानी कुतुब जो होते हैं, कुतुब जुनूबी और शिमाली, तो यह बहुत ही ठंडे इलाके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुमला दीज आर वेरी कोल्ड रीजन्स। तो ये खाली जगह इस तरह भी हो सकती है, आर वेरी कोल्ड रीजन्स, और ऑप्शन में कहीं पे आपके पास मौजूद होगा कि पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड रीजन्स। तो आपने ये पुट करना है। लाइफ इज़ वेरी हार्ड हेयर, और पोलर रीजन पर ज़िंदगी बहुत सख्त है। ये ज़ाहिर बात है
कि यहाँ पर बर्फ़ है, बहुत ही -, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर बहुत ही कम जानवर जो हैं, जानदार जो हैं, वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ओनली अ फ्यू काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन पोलर रीजन्स, यानी बहुत ही कम अक़साम जानवर और पौधों के यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास पोलर रीजन्स। अच्छा, ये MCQs आपके पास इस तरह भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम अगर स्टार्ट में दोबारा देख लें कि आपको एक पिक्चर दी गई हो, यानी ये पिक्चर दी गई है और आपको कहा गया है कि ये कौन सी हैबिटाट है, और ऑप्शन आपके पास ABC मौजूद होगा। NTS टेस्ट में जो साइंस का सेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा फिगर आते हैं और फिगर के ज़रिए ही आप लोगों ने वो क्वेश्चन MCQ सॉल्व करना होता है। या आपको इस तरह का पिक्चर दे सकते हैं कि ये कौन सा हैबिटाट है, या आपको किसी जानवर की तस्वीर देकर आपसे पूछ सकते हैं कि इस जानवर का ताल्लुक़ कौन से हैबिटाट से है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कैमल आपको दिया गया, या फिश दी गई, या मगरमच्छ की पिक्चर दी गई, और ये ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ़ हैबिटाट के नाम दिए गए मस्कन के कि इस जानवर का ताल्लुक़ कौन से हैबिटाट से है, तो आप लोगों ने वो पुट करना होगा। तो आप लोग अपने मालूमात से ये MCQs हैं वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है। इस तरह आपको ये जो है खुदबिरीज या कीवी या इस तरह की दूसरी परिंदों के पिक्चर दिए जा सकते हैं कि ये कहाँ पर रहती या इसका हैबिटाट कौन सा है, तो आप लोगों ने वो पुट करना होगा कि पोलर रीजन्स जो है ये इसका हैबिटाट है। नेक्स्ट आपके पास खाली जगह आ सकती है, और अर्थ हैज़ खाली जगह पोज मिसिंग सेक्शन जो होगा वो 2 होगा। हमारी ज़मीन के 2 कुतुब हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ पोल यानी जो कुतुब जनूबी और नॉर्थ पोल कुतुब शिमाली, ये 2 पोल्स मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अर्थ हैज़ वाटर, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं MCQs में कि ज़मीन के कितने हिस्से पर पानी है, तो आप लोगों को ऑप्शन में 2/3 यानी 2/3 या 2/3 इस तरह दिया जा सकता है, तो आपने वो पुट करना है कि इस पे पानी है। यहाँ पर MCQs है 4 to 8 years child must drink 5 cups of water a day। तो ये MCQs आपके पास मुख्तलिफ मिसिंग सेक्शंस के साथ आ सकती है, आपके पास 5 भी मिसिंग हो सकता है। तो 4 to 8 year child must drink खाली जगह कप्स ऑफ वाटर a day, तो 5 आप लोगों ने पुट करना है। एक बात और नोट करने की, जो आप लोगों ने जनरल जो स्टडी की हुई होती है नेट से या दूसरे बुक से, और वो ऑप्शन आपके पास करेक्ट भी हो सकते हैं, और यहाँ पर किताब में आपके पास वो मालूमात जो हैं जनरलाइज हैं वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ आ सकते हैं। एक इसमें मसला तो ये है कि ये बुक्स जो हैं कोर्स के ये कई साल पुराने हैं और इसमें तब्दीलियाँ नहीं की गई हैं। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने अपना जो नेट या दूसरे रिसोर्सेज से मालूमात ली हैं वो नहीं पुट करनी, बल्कि जो बुक के ऑप्शन है वो पुट करने हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो बुक से ही तैयार किए जाते हैं, अपने ये पुट करने। हाँ, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप इसमें अपने मुताबिक इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर की अगर हम देख लें तो प्राइम मिनिस्टर का आपसे नाम पूछा जाए तो आप लोगों ने तो जो पहले बुक्स वगैरह हैं इसमें ये नवाज शरीफ भी हो सकते हैं या बेनज़ीर भुट्टो भी हो सकते हैं या इस तरह दूसरे वज़ीर आज़म, लेकिन करंट अफेयर्स जो है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जो भी करंट आपके पास जवाब मौजूद हो वो आपने इसमें पुट करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवर के अडाप्टेशन के वो अपने हैबिटाट के लिहाज से कैसे ख़ुद को तब्दील करते हैं, तो या कैसे इसकी शक्ल बनाई गई है। तो यहाँ पर एक MCQs है, फूड इज स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ द कैमल, ये MCQs है। तो आपके पास ऑप्शन इस तरह होगी, ऑफ द कैमल, फूड इज स्टोर्ड इन द खाली जगह ऑफ द कैमल, तो वो हम्प है
यानी कोहान, जहाँ पर ये ऊँट का खुराक जो है वो स्टोर्ड होता है, और जब भी वो लंबे सफ़र पे चलता है या इसको खुराक नहीं मिलती तो वो स्टोर शुदा खुराक जो है वो इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ऊँट के लिहाज से एक और मालूमात जो आपको टेस्ट में हेल्प दे सकते हैं, नोस्ट्रिल्स कैन क्लोज नोस्ट्रिल, या कैमल कैन क्लोज नोस्ट्रिल्स टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द सैंड। जो नथने होते हैं नाक के, ये जो है ये ऊँट बंद कर सकता है। जब भी सहरा में कोई तूफ़ान वगैरह आता है रेत का, तो ये इसको बंद कर लेता है ताकि जो रेत के ज़रात हैं वो इसके नाक के अंदर ना जाए। यहाँ पर फ़िश की अडॉप्टेशन है, कैसे वो पानी के लिहाज से अल्लाह ने इसको तैयार किया है। बोट लाइक बॉडी फिन्स एंड टेल फिन हेल्प इन स्विमिंग, यानी टेल फिन इसको कहते हैं। यहाँ पर जो पर मौजूद होते हैं यहाँ पर फिन्स हैं। और बोट लाइक बोट शेप बॉडी, यानी कश्ती की तरह जिसम आप देख सकते हैं, ये कश्ती इस शक्ल में ही होती है। ये एक मछली का तैरने में मदद देते हैं, तो आपको इस तरह देख सकते हैं, बोट लाइक बॉडी फिन्स एंड टेल फिन ऑफ फिश हेल्प इन खाली जगह, तो स्विमिंग में इसको हेल्प देते हैं। स्विमिंग ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद है कि फिश ब्रेथ्स इन वाटर थ्रू इट्स खाली जगह, तो गिल्स जो है या गलपड़े, ये मछली जो है इसके ज़रिए सांस लेता है। गिल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं इस शक्ल में, तो आपके पास सही ऑप्शन जो है वो गिल्स या गलपड़े होंगे। फिशेस जो हैं वो गलपड़ों के ज़रिए या गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। अच्छा, इसके बाद मज़ीद ऐसे कि MCQs इसमें मौजूद नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइज में कुछ MCQs मौजूद हैं। मैच द एनिमल और प्लांट विद इट्स हैबिटाट, यानी जो मैंने आपको बताया कि आपको शक्ल दिया गया होगा और आपको ऑप्शन में इसके मुख्तलिफ हैबिटाट दिए गए होंगे कि इसका ताल्लुक़ किससे है। तो ये पोलर बियर है यानी कुतबी रीज, इसका ताल्लुक़ कौन सी हैबिटाट से, तो आप देख सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ पोलर रीजन से है। इसके बाद मंकी है, तो मंकी का ताल्लुक़ जो है वो इसका ताल्लुक़ फॉरेस्ट यानी जंगल से है, ये इसका हैबिटाट हो गया। लायन जो है इसका हैबिटाट जो है वो ग्रास लैंड है, यानी जो घास के मैदान है वहाँ पर जो हिरन वगैरह मौजूद होते हैं, इसका शिकार मौजूद होता है, ये वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद ये जो है लोटस, एक पूल, काउल का पूल भी आप इसको कहते हैं, तो ये जो है इसका हैबिटाट आप लोगों को मालूम है, ये पॉन्ड में मौजूद होता है यानी तालाब में। और इसके बाद जो है वो कैमल है, कैमल का जो हैबिटाट है वो हमारे पास डेजर्ट है यानी सहरा। यहाँ पर एक MCQs है, व्हाट पार्ट हेल्प्स द कैमल इन ए डिज़र्ट हैबिटाट, यानी ऊँट की वो कौन सा जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो कि इसको सहराई मस्कन में इसको मदद देते हैं रहने के लिए। तो वो यहाँ पर लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन, ब्राउन कलर, या इसका भूरा रंग, ब्रॉड फीट, इसकी चौड़ी जो पाँव होते हैं ये, और शार्ट टेल या छोटी दुम। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो बाकी ऑप्शन इसके लिए मददगार नहीं है, सिर्फ ब्रॉड फीट यानी छोटे जो पाँव होते हैं ताकि ये रेत में धुंस ना जाए और इसकी मदद से ये तेज़ी से सफ़र कर सके। तो ब्रॉड फीट यानी सी का ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर दूसरा MCQ जो है, आई एम वाइट, आई लिव इन वाइट, आई वॉक ऑन वाइट, आई सी वाइट अराउंड मी, यानी मैं सफ़ेद हूँ, मैं सफ़ेद में रहता हूँ, मैं सफ़ेद पर चलता हूँ और मैं मेरे इर्द गिर्द सफ़ेद मौजूद है। अगर हम देख लें तो बर्फ़ जो है वो सफ़ेद होती है, कुतबी रीछ का रंग भी सफ़ेद होता है। एनिमल का नाम आप लोगों से पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे पोलर बियर। इसके बाद माई फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ फोक्स, फर्स्ट लेटर ऑफ फोक्स का हो गया F। इसके बाद सेकंड लेटर यानी एक जानवर है, इसका आपको नाम के मुख्तलिफ लेटर्स दे रहे हैं इशारों में, आपने वो इसको पिक करना है और फिर इसके हैबिटाट के बारे में आपने लिखना है। सेकंड लेटर इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑरेंज।
यानी जो दूसरा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये है कि आपको एक हैबिटाट के नाम के मुख्तलिफ लेटर्स इशारों में बताए गए, आपने उस हैबिटाट का नाम लिखना है। तो माई फर्स्ट नेम स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर ऑफ फॉक्स, यानी एफ के साथ इसका इब्तिदा हो गया। सेकंड लेटर इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर जो है वो इसके नाम का दूसरा लफ्ज़ है। थर्ड लेटर इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ रेड, इसके नाम का तीसरा लफ्ज़ रेड के फर्स्ट लेटर है, तो रेड में आर है, आर लिख लें। फोर्थ इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट, चौथा जो लफ्ज़ है इसके नाम का वो एलिफेंट का जो है इसका फर्स्ट लेटर है, तो वो ई है। फिफ्थ इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ स्नैक, स्नैक का जो पहला लफ्ज़ है वो इसका पांचवा लफ्ज़ है। और माई लास्ट लेटर इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ट्री, यानी ट्री का जो पहला लफ्ज़ है इसका आखिरी लफ्ज़ है। तो हैबिटाट का नाम लिखिए, आपके पास हैबिटाट का जो नाम है वो आ गया फॉरेस्ट। ऑप्शन में कहीं पे मौजूद होगा, आपने इसको पुट करना है। ये नोट्स जो हैं MCQs मैं तफसीली अपने वेबसाइट पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर चुका हूँ। आप लोग अगर वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहें, ये नोट्स मौजूद हैं। A to Z जनरल साइंस की जितने भी नोट्स हैं वो इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, आप लोग वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। helpfulblogsforyou.blogspot.com, इससे आप हर किस्म की तैयारी NTS की कर सकते हैं। इस पे नोट्स मौजूद हैं। इसके साथ ही इस लेक्चर का यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।